अब ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन लोग? वो होटल सैंडरसन के करोड़पति अपने बेटे को लेकर वापस उस मेम के पास क्यों नहीं चले जाते? अरे आहिस्ता बोल, साथ वाले कमरे में लेटा है, सुन लेगा। सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि उनके यहाँ रहने से हमें कितनी परेशानी हो रही है। कितनी इबादत, कितनी रियाजत के बाद माँ को सुकून मिला था, और ये फिर उसे तकलीफ देने आए हैं। ये लड़का ठीक कह रहा है। अर्जी की ख्वाहिश थी, इसीलिए उसे यहाँ बुलाया। अब उसका यहाँ क्या काम? किसने तुम्हें जलील किया? क्या मैं तुम्हारे पास गिड़गिड़ाने आया था कि लल्ला मुझसे रुपए ले लो? अब किसने किसको जलील किया इसका फैसला तो बाद में करेंगे। लो, तुम ये रुपए ले लो और इनके कागज वापस कर दो। जब तक ये उसी तरह नहीं गिड़गिड़ाएगा जिस तरह रुपए देते वक्त गिड़गिड़ाया था, मैं कागजात वापस नहीं करूंगा। तो कागज नहीं देते? ठीक है, अब जो आपकी मर्जी हो कर लीजिए। मैं तो कहूंगा कि धोखे से दस्तखत करवा लिए मुझसे। चलो उठ मुश्ताक, चलो उठ तुम भी, चलो इस जिल्लत की जिंदगी से दूर। वहां अल्लाह की दी हुई हलाल की रोटी बहुत है, काफी पले दूसरों के टुकड़ों पर। चलो ठहर एहसान फरामोश, ठहर। बिल्दा अपने उतना है पंते खुदा को, और आइंदा कभी मुझे अपनी ये मनहूस सूरत मत दिखाना। आप मुझे गलत कामों में लगाना चाहते हैं अब्बू, और सुन लो, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वैसे आप मुझे जब भी बुलाना चाहेंगे मैं आ जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो गए। जा, दबाओ यहां से, जा। बेटे, बना एक प्याला, बहुत तलब हो रही है। कब आएगी इंसान को अक्ल? खुद जिंदा रहकर वो दूसरों को भी इत्मीनान से जिंदा रहने का हक देना कब सीखेगा? आप खामखा परेशान होते हैं बाबा, सब ठीक हो जाएगा। अब देखो, वो मासूम बच्चा डूब जाता अगर ज़ेब ने शोर न मचाया होता। वो भूल गई कि वो उसकी सौत का बच्चा है, और उसे डूबते देखकर उसे बचाने के लिए तुम पानी में कूद पड़े। तुम्हें वो बच्चा अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद तुमने उसे बचा लिया। क्यों बेटे? क्योंकि सब रिश्तों के ऊपर एक और रिश्ता होता है, इंसानियत का रिश्ता। और ये रिश्ता सब रिश्तों से बढ़कर होता है। ऐसे मौक़ों में वो एकदम उभर के आता है। ये बात याद रखनी चाहिए बेटे, समझे? वो कैसा है वो बच्चा? मुझे क्या मालूम। बड़ा मासूम और मोहब्बती लड़का है। बेटे जरा उसे यहाँ ले आओ। नहीं नहीं, तुम नहीं, किसी और को कह दो। सुभाना से कहो कि उसे यहाँ ले आए। बेचारा परेशान हो गया। चलो, शाबाश, चलो, शाबाश 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 शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आओ
बैठो। बैठो बैठो। कैसे हो? जी ठीक हूँ। तैरना नहीं आता? जी नहीं। हाँ, यहाँ कश्मीर देखने आए हो? जी नहीं, आपको देखने आया हूँ। ग्रैनी को भी देखा था। देखा था? कहाँ देखा था? मोहन किशन अंकल है ना, उन्हीं के घर, फोटोग्राफ्स के एल्बम में। वो बहुत खूबसूरत लगती थी उन फोटोग्राफ्स में, बिल्कुल स्नो क्वीन जैसी, बर्फ की रानी। बर्फ? तुमने हमारी ये झील देखी? छोटी सी है, तुम्हारे यहाँ तो समंदर है, हजारों मील लंबा है। हमारी ये झील तो बहुत खूबसूरत है। तुम इसे देखना चाहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुभाना। जी हाजी साहब। इसे शंकराचार्य के ऊपर ले जाओ। हाँ, वहां से सारी झील दिखाई देती है। और देखो, इसे शिकारे में सैर भी करा देना। अच्छा हाजी साहब। आओ बाबा, आ जाओ। जाओ बेटे, आओ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा। अब्बा, लो अब्बा, हम आपके पोते को वापस आपके कदमों में ले आए हैं। रुपया भी लौटाए हैं और काकल भी छुड़ा के लाए हैं। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। उन्होंने मुझे बराबर 3 दिन तक एक कमरे में बंद रखा बाबा, डल तक आने नहीं दिया। अब्बा, ये सब कसूर मेरा है अब्बा, सब कसूर मेरा है। तुम नहीं जानते अब्बा, मैं अंदर से कैसे सुलग रहा हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ अब्बा, मुझे माफ कर दो। अब्बा, मुझे मारो, मेरी खाल उतारो, मुझे सबके सामने संसार कर दो, पर मुझे मारो। अब्बा, यूं खामोश मत रहो अब्बा, कुछ तो बोलो अब्बा। अहमद, नूर मोहम्मद, तुम ही अब्बा से कह दो कि मुझे माफ करे, तुम्हारा कहना तो वो मानते हैं, मुझे तो बात करने के लिए राजी नहीं है। अहमद, नूर मोहम्मद, मेरी माफी भी नहीं कबूल कर रहे हैं। अरे सब ठीक हो जाएगा, चुप करो, आओ मेरे साथ। आओ जूनी, आओ मेरे साथ। मुश्ताक बेटे, आओ तुम।
सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।